बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बिया कुकिंग लॉन्ज एंड व्लॉग्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी कचौरियाँ, क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी, और वो भी बेक्ड। ठीक है, जिन लोगों को ऑयल से एलर्जी है वो आप बेक्ड भी खा सकते हैं और आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों सूरतों में आप लोग ये बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 4 कप, और 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है, और 2 टीस्पून मैंने जो है वो ले लिया है ईस्ट ले लिया। ठीक है, ईस्ट जो है वो आप थोड़ी उस हिसाब से लें। 4 कप मैदा है और ईस्ट मैंने 2 टीस्पून ले लिया। ठीक है, ऑयल मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाल दिया है, और नीम गर्म पानी से हम इसको गूँधेंगे। तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ, और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, और अच्छी तरह से इसको दो 4 चीज़ें मैंने डाल दी हैं इस वक्त। मैदा है, इसमें ईस्ट है, इसमें सॉल्ट है, इसमें ऑयल है, और अब इसमें मैंने नीम गर्म पानी डाल 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 के गूँथते जा रही हूँ। आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसको हमने ढीला नहीं करना। जैसे आप डो बनाते हैं समोसे की इस और पिज़्ज़ा वगैरह की, इस तरह की हमने सॉफ्ट डो रखनी है। ठीक है, तो उस तरह से आपने इसको बनाना है। और साथ साथ अब मैंने इसको शेल्फ पे रखे, तो मैं अब साथ साथ ये मैदा डस्ट करके तो इसके ऊपर फिर से मैं इसको गूँधूँगी। जितना अच्छे आप डो बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी कचौरी या समोसे जो भी होंगे वो बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, डो को बहुत मेहनत से बनाना है। तो अब इसको मैं 1 घंटे के लिए ढक के रख दूँगी। अब मैंने जो इसका बैटर बनाना है उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लेके उसको बॉयल करके मैंने उसको चॉपर में चॉप कर लिया था। आप चाहें तो श्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो बॉयल नहीं भी कर सकते चिकन को, इसी तरह कच्चा कीमे की तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने 3 मीडियम साइज़ जो है वो अनियन ले लिए थे, उनको चॉप कर लिया। 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली, उनको मैंने चॉप कर लिया बारीक। और इसके अलावा मैंने मटर ले लिए हैं, और मटर मैंने आधा कप ले लिए हैं। ठीक है, वो आप ऑप्शनल है, आप मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने डाल दिए चिकन के साथ। ठीक है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, और 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक डाल दिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स यानी वो मैंने ले लिया। ठीक है, और मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, सूखा धनिया, नमक, ये सारी चीज़ें आपको रेसिपी कार्ड में नज़र आ रही हैं, आप ये सब डालें। अब मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म करके, ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना क्योंकि वो कचौरी में जाके निचड़ेगा। ठीक है, ऑयल में आपने इसको जो चिकन का कीमा है इसको आपने भूनना है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको पहले भून लेना है, उसके बाद मैं इसके अंदर अनियन डाल दूँगी। अब इसको हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेना है। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना। ठीक है, सौटे करना है हमने प्याज को। और मैंने अब इसमें हरी मिर्च और लहसुन अदरक भी डाल दिए। ठीक है, और मैं मटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई और भी सब्ज़ी ले सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, मटर ऑप्शनल है। मुझे ज़रा इसकी खूबसूरती लगती है चिकन के बैटर की, मटर की वजह से, और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, दोनों चीज़ें। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। अभी मैंने मसाले नहीं ऐड किए, मसाले मैं अब ऐड करूँगी। चल, अब मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। ठीक है, वो अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है उससे ये मसाले इनके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तमाम चीज़ों के साथ। अच्छी तरह से ये सब तैयार हो गया है, और अब इसको हमने रेडी कर दिया है। पानी सूख गया, इसमें ड्राई हो गया है, पानी आपने नहीं छोड़ना इसमें। ठीक है, बिल्कुल ड्राई करना है। और अब जो है मैंने 1 घंटे बाद डो निकाल ली है अपनी कचौरी की डो, और ये देखें मैं इसको निकाल रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी हो गई है ये। और इसी तरह की मुझे डो चाहिए थी, क्योंकि जितनी मेरी डो अच्छी होगी उतनी ही मेरी कचौरी ज़बरदस्त होगी। ये आप चीज़ें प्लीज़ वीडियो में जब देख रहे होते हैं तो इस चीज़ को आप लाजमी मद्देनज़र रखा करें कि मैं क्या बात कह रही हूँ और किस तरह से मैंने जो मेथड है मैंने वो किया है। फिर आप लोग बाद में कहेंगे कि हमारी चीज़ अच्छी नहीं बनी, तो आप एक चीज़ को फॉलो करें। अब पेड़ा बना लिया मैंने बड़ा सा, इसी का मतलब अभी बना हुआ है, समझे, आटे का पेड़ा। ठीक है, अब जो ये मैंने इसके कर लेने हैं, पहले मैंने 2 पीस किए। ठीक है, और जो डो थी मैंने उसके 2 पीस, अब मैंने इसके 4 पीस कर लिए। ठीक हो गया, अच्छी तरह से मैंने इनके 4 पीस करके इनको अलहदा अलहदा पेड़े बना लिए। देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये डो बनी हुई है, आपस में ये जोड़ भी रही है, मज़े की, ये सॉफ्ट सी है। ठीक है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट। अब मैंने इसको भी 2 हिस्से कर लेने हैं। 4 पेड़े मैंने पहले बनाए, फिर मैंने 8 पेड़े बना लेने हैं। ठीक हो गया,
इस तरह से हमारी कचौरियाँ ज़्यादा बन जाएंगी। और हमने बहुत बड़े कचौरी नहीं बनानी, वो फिर पकने में बहुत बहुत टाइम लेती है, बेक्ड होने में, ठीक है। फ्राई होने में भी टाइम लगाती हैं, अंदर से उनकी जो बल होते हैं ना वो कच्चे रह जाते हैं। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से पेड़ा बना के अब मैं इसको मैंने शेल्फ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको मैं बेलूँगी, ठीक है। अच्छी तरह से मैं इसको बेल के पतली सी बड़ी सी रोटी मैंने जितनी बन सकती है इतने पेड़े की मैंने वो बना देनी है, ठीक है। इस तरह से मैंने ये सारी बेल लेनी है। थोड़ा थोड़ा मैंने मैदा डस्ट किया है, कोशिश करें कि आप लोग कम ही यूज़ करें, लेकिन हमने करना ज़रूर है, उससे कचौरी जो है वो खस्ता होती है। अब ये देखिए रोटी मैंने अच्छे से एक बना ली है, पतली है ये। तो अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। ऑयल नहीं है ये, बल्कि ये घी है, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। घी आपने लगाना है, आपने ऑयल नहीं लगाना, ठीक है। तो घी को हमने इस तरह से लगाना, वो उससे भी कचौरियाँ बहुत खस्ता बनती हैं। फिर ऊपर से मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। अब मैं इसको एक तरफ से इस तरह उठाऊँगी, ये देखें, एक तरफ से मैंने ये साइड पकड़ी, फिर दूसरी साइड से ये साइड पकड़ी, बराबर इनको हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने शेप बनानी। फिर इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी और उसके ऊपर ये आप प्लीज़ ये स्टेप ना भूलेगा कि ऑयल नहीं लगाना, आपने घी लगाना है। घी से बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये देखें इस तरह से मैंने इसको कर लिया, ऊपर से मैदा भी डस्ट कर लिया है। और अब ये देख लें, इस तरह से आपने करना है। अब मैंने इसको यहाँ से उठाया और ये दोबारा मैंने इस तरफ बल दे दिया इसका एक और, ठीक है। सेकंड स्टेप मैंने ये किया है। अब इसके ऊपर फिर मैंने घी लगाया, अब फिर मैं मैदा डस्ट करूँगी। ये मेरी एक लंबी सी पट्टी बन गई है, ठीक हो गया। अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि आपने फोल्ड कैसे करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको ऐसे पकड़ना है और हमने इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। दोनों साइडों से ये निकले ना बाहर पट्टी के, ये अंदर ही रहे, ठीक है। ये देखें मेरे दोनों थंब जो हैं वो अंगूठे जो मेरे इसके अंदर ही हैं रोल के। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको दबा के रोल बनाते जाना है, जैसे हमने अक्सर पराठे के पेड़े, आप लोग भी ऐसे बनाएं। पराठे के पेड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आपने देखे भी होंगे। अब एंड से मैंने थोड़ा पतला और चौड़ा कर लिया और उस साइडों से, दोनों साइडों से अंदर कर दिया, ठीक है। ये हमारा पेड़ा एक बन गया। अब हम इसी तरह दूसरा पेड़ा बना रहे हैं। उसी तरह हमने रोटी बनानी है इसकी, पतली सी रोटी, बड़ी सी हम आपने बनानी है, मोटी रोटी नहीं लेनी, फिर वो उससे ये होगा कि कचौरी आपकी कच्ची रह जाएगी, वो पकेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने बल वाली कचौरी बनानी है, जैसे बाज़ार में हलवाई की शॉप से मिलती है ज़बरदस्त किस्म की। और आपको पता है उसी तरह की हम घर में बना लेंगे ज़बरदस्त सी, इंशाल्लाह। आप बनाएं, ट्राई करना। देखें ये देखें मैंने अब उसी तरह से दोबारा से 2 फोल्ड ले लिए। मैं आपके लिए दोबारा से मैं इसको बना रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें किस तरह मैं बना रही हूँ, ठीक है। मैदा डस्ट किया, फिर इसी तरह मैंने एक और फोल्ड कर लिया। पहले 2 फोल्ड लिए, फिर उसको मैंने तीसरा फोल्ड लिया, फिर मैंने इसी तरह उसको अब मैं मैदा डस्ट करके घी लगा के, साथ साथ घी लगाना है, साथ साथ आपने मैदा डस्ट करना है और इसको आप फोल्ड करते जाना है आपने, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से आपने दोनों साइडों से बंद कर देना है। इस तरह मैंने तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब अगर आप चाहें तो इसे 2 हिस्सों में हम कर सकते हैं, या आपने एक बड़ी कचौरी बनानी है तो उसी तरह रहने दें पेड़ा। लेकिन मैंने क्योंकि छोटी कचौरी बनानी है नॉर्मल साइज़ की, तो मैंने इसको 2 हिस्से कर लेने हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। और ये देखें इस तरह से मेरे बल आप देख रहे हैं पराठे के, तो उस तरह के लग रहे हैं जैसे पराठे के होते हैं। तो कचौरी के भी इसी तरह के आने चाहिए, जो ऑथेंटिक कचौरी होती है उसके इसी तरह से बल नज़र आते हैं, ठीक है। वही खूबसूरती होती है, खाने में भी वो बहुत ही डिलीशियस होती है। तो मैंने तमाम पेड़ों को बीच में से काट लिया है, क्योंकि मुझे बड़ी साइज़ की कचौरी नहीं चाहिए, नॉर्मल साइज़ की कचौरी जितनी हमें चाहिए। तमाम पेड़ों को मैंने अच्छी तरह से गोल कर लें। और उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने जो पेड़े को मैंने हाथ से ही इसकी रोटी बनाई है। इसको मैंने बेलन से नहीं किया, बल्कि मैं हल्के हल्के हाथों से ही कर रही हूँ। और इसी तरह से चारों साइड से मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पकड़ के इसको आराम से मैंने इसको बंद करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना क्योंकि ये फट जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता नरमी से इसके हमने पेड़े बनाने हैं।
नरम हाथों से बनाएं प्लीज़। और इसी तरह दूसरा भी हमने ले लेना है और उसके अंदर भी स्टफिंग करके तो मैंने उसको ऊपर से बंद कर दिया है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कोई लई वगैरह यूज़ नहीं की है, बस इसी तरह ये बंद होता जा रहा है क्योंकि इसमें ईस्ट पड़ी हुई है। और इसको मैं अगर आप थोड़ा पेड़े बना के रख देंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म के फूल जाएंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद आप बेकिंग करें इसकी, ठीक है। और अगर आप चाहें कि फ्राई आपने करना है तब भी आप थोड़ी देर बना के इसको रखें, तक थोड़े से ये फूल जाएंगे तो फिर फ्राई करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये बन जाएंगे। और ओवर हमने बेक या ओवर कुक नहीं करना क्योंकि उससे ये हार्ड हो जाएंगी। हमें चाहिए खस्ता सॉफ्ट, जो करारी किस्म की जिसको कहते हैं ना, वो हमें कचौरी चाहिए। तो इसी तरह मैंने दूसरा भी ले लिया है, मैं दिखे पेड़े को, और मैंने उसकी रोटी बना के उसमें मिक्स से डाल दिया है। और मैं अब इसी तरह से उसको बंद कर रही हूँ। ये आपने ध्यान रखना है साइडों से ना ये खिंचे, ज़्यादा फटे ना। अब ये देखिए मेरे सारे पेड़े रेडी हैं। और अब मैं इनको बेकिंग ट्रे में मैं रख के डस्ट करके तो मैं रख रही हूँ। और 180 डिग्री पे मैंने 35 मिनट्स के लिए ओवन को ढक दिया, ठीक है। प्री हीट भी किया है 10 मिनट्स। और ये मैं आपको बता दूँ कि ओवर बेक नहीं हमने करना, ये एकदम ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। मेरा जो ओवन है वो सिग्नेचर कंपनी का है, तो आप अपने ओवन के हिसाब से ही चेक करते रहें इसको साथ साथ। अगर पहले पक जाती हैं तो आप इसको पहले निकालें। अब ठीक 35 मिनट्स में मेरे ये जो रेडी हैं, ये बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, क्रिस्पी हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त। और हाँ, ज़बरदस्त सी हमारी ये कचौरी देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। आप इसके ऊपर अंडा ज़रूर थोड़ा थोड़ा लगाएं क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो ज़बरदस्त सी हमारी कचौरी तैयार है, बहुत ही ये गर्म है, अभी मैं इसको हाथ नहीं लगा पा रही। तो मैंने आपको जो जो टिप्स बताई हैं आप उसी तरह करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी कचौरी बनेगी। बस आपने थोड़ा इसको ख्याल करना है और टाइम लगा के बनाना है, ठीक है। अभी मैं इसको खा रही हूँ, ये चख रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका आ रहा है, फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। आप इसको केचप और चटनियों के साथ सर्व करें। ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अब ऑयल लगा लिया है, ठीक है। ऑयल थोड़ा थोड़ा ब्रश के साथ इसलिए मैं लगा रही हूँ कि ये ज़रा शाइनिंग इसकी जो है वो अच्छी आ जाती है, ठीक है। इसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत मैदा लगा होता है ना वो भी इससे कवर हो जाता है, छुप जाता है। तो ऑयल आप ज़रूर लगाएं। अब ये देखिए मैंने इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी और केचप, ये जो इमली और आलू बुखारे की चटनी है इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकेंगे। इसी तरह मैंने अब ये देखिए मैं ना बार बार प्लेट्स ही बदलती जा रही हूँ, इतनी मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि ये मैंने अब इसमें डाल दी है उससे शिफ्ट करके। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है मेरी कचौरियों की, इतनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। बहुत ही ये खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बन गई हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा इनका टेस्ट है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।